दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। एक बार फिर से एक नए वीडियो सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज नौकरी मंत्रा नॉलेज सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं HMPV वायरस के संबंध में। HMPV वायरस जो है वो वर्तमान में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि चीन में जिस तरीके से इस वायरस के कारण महामारी उत्पन्न हुई है, उससे पूरे विश्व पे इसकी चर्चाएं हो रही है। और ख़ास करके भारत में भी इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से भी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में आज हम लोग HMPV वायरस के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ये वायरस क्या होता है, कैसे इससे लोग संक्रमित हो रहे हैं, कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, इसके लक्षण क्या होते हैं संक्रमण होने के बाद, और साथ ही हम लोग बात करेंगे कि भारत में इससे कितने मरीजें जो है अभी तक मिली है, मरीजों की संख्या जो है वो कितनी है और वो किन राज्यों से संबंधित है। इन सभी विषयों पर आज हम लोग संपूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो चीन में ये वायरस जो है सबसे पहले देखा गया है, और वर्तमान चीन में जो है ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों को प्रभावित कर रहा है। खास करके जो वहाँ बच्चे हैं और बुज़ुर्ग हैं, उनमें इसकी संख्या जो है काफ़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। बच्चे और बुज़ुर्ग जो है वो चीन में काफ़ी ज़्यादा संख्या इनकी जो है संक्रमित हो रही है HMPV वायरस से। तो इसके बाद जो है विश्व स्तर पे जब चीन में इसका एक आउटब्रेस्ट देखा गया है, इसके बाद जो है विश्व स्तर पे इसका चर्चा जो है होना शुरू हो गया है। और ख़ास करके भारत में भी इसकी मरीजों की संख्या मिली है। तो भारत में भी जब मरीजों की संख्या मिली है तो ये और ज़्यादा जो है चर्चा का विषय बन गया है। WHO की अगर बात करें तो WHO ने इस पे चिंता जताई है, लेकिन इन्होंने स्पष्ट कहा है कि वर्तमान में अभी ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस पे रोकथाम नहीं किया जाए, इस पे लोग अगर जागरूक नहीं हुए, सतर्क नहीं हुए, तो ये कोविड-19 की तरह ये भयावह हो सकती है और पूरे विश्व में इससे जो है लोग प्रभावित हो सकते हैं और काफ़ी जो है संख्या में लोग जो है इससे हाथाहाथ हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि चीन में जो है इसका काफ़ी बड़ी संख्या में आउटब्रेस्ट जो है देखा गया है। अगर हम बात करें कि HMPV वायरस क्या होता है, तो HMPV वायरस का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, और ये एक प्रकार का नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है। ठीक है, तो कई बार एग्जामिनेशन में पूछ देते हैं कि ये वायरस जो है वो किस वर्ग से संबंधित है। तो याद रखिएगा, HMPV वायरस जो है वो आपका RNA वायरस है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखने का विषय है। ये वायरस जो है वो क्या करता है कि संक्रमित व्यक्ति के जो श्वसन तंत्र होता है उसको प्रभावित करता है और उनके फेफड़े को सबसे ज़्यादा संक्रमित कर देते हैं, जिसके कारण जो है लोगों में सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, सर में दर्द होने लगता है, फीवर हो जाती है, फिर नाक बहने लगता है। ये सभी लक्षण जो है इस वायरस के कारण जो है उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो क्या ये चाइना में इसकी उत्पत्ति हुई है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाए तो आपको बिल्कुल गलत कर देना है, क्योंकि ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है। ये सबसे पहले जो है 2001 ईस्वी में नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने खोजा था। तो याद रखिएगा, HMPV वायरस जो है वो कोई नया वायरस नहीं है। ये 2001 ईस्वी में सबसे पहले खोजा गया था नीदरलैंड में। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और अगर इस वायरस की बात करें तो ये वायरस सबसे ज़्यादा जो है वो सर्दियों के मौसम में और वसंत ऋतु में एक्टिव हो जाता है, जब वातावरण का टेम्परेचर जो है वो लो रहता है। ठीक है, तो कम टेम्परेचर में ये वायरस जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और लोगों को संक्रमित करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है ये वायरस सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने का दर है वो बच्चों में देखा गया है। सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रभावित किया करता है, और ऐसा माना जाता है कि 5 बच्चे में एक बच्चे को जो है ये वायरस सबसे जल्दी प्रभावित करता है। ठीक है, ये करता क्या है कि बच्चों में जब ये संक्रमण देखने को मिलता है या किसी व्यक्ति में, तो उनके इम्यून सिस्टम को कम कर देता है और उनके बॉडी में तरह तरह की बीमारियां जो है वो उत्पन्न कर देता है। तो इस तरीके से HMPV वायरस के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि ये वायरस क्या है और किस तरीके से ये लोगों को प्रभावित करती है। बात करें ये वायरस कैसे फैलता है और इसके लक्षण क्या है, तो ये वायरस जो है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है, यानी मानव के जो संक्रमित व्यक्ति है वो अगर किसी मानव के संपर्क में आ जाते हैं तो ये वायरस जो है फैल जाती है। यानी मान लीजिए अगर मुझे हो गया
HMPV वायरस और मेरे संपर्क में अगर आप आते हैं और मेरे श्वसन तंत्र से या लार सलाइवा से अगर आप संपर्क में आ जाते हैं तो आपको भी ये वायरस फैलने की जो है संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है, और आप में जो है ये वायरस ट्रांसमिट हो जाएगी। ये ठीक उसी प्रकार का लक्षण दिखाता है जैसे कोविड वायरस का जिस प्रकार से लक्षण देखा गया था, उसी प्रकार का लक्षण जो है इस वायरस में भी, HMPV वायरस में भी देखने को आपको मिलता है। ये नाक, इसका जो लक्षण होता है वो नाक बहना, सर भारी रहना, गले में खराश, खांसी, सीने में भारीपन, फीवर, सर दर्द, खांसी, है ना, ये सभी लक्षण जो है आपको HMPV वायरस जब आपके अंदर ट्रांसमिट हो जाएगी उसके बाद देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख पाएंगे कि जो छींकने की जो समस्या होती है या फिर नाक बहने की जो समस्या होती है वो, उसके बाद खांसी, फिर ब्रेथ शॉर्टनेस हो जाएंगे आपको, यानी सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, गले में खराश हो जाएगी, है ना, फिर उसके बाद आपको फीवर हो सकती है, फिर हाथ में और पैरों में रैसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के लक्षण आपके शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं जब HMPV वायरस जो है आपके अंदर ट्रांसमिट हो जाती है। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि वर्तमान में भारत की क्या स्थिति है। तो देखिए, ये वायरस चीन में तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में, वहाँ पे लाखों लाख संख्या में लोगों को प्रभावित किया है, लेकिन भारत में अभी उतनी नाजुक स्थिति नहीं बनी है। भारत में अभी केवल 7 मरीजों के मिलने की जो है वो पुष्टि हुई है और ये महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसके मरीज जो है वो पाए गए हैं। तो वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय से सभी लोगों को ये अलर्ट किया गया है और इस पे रोकथाम करने के लिए जो है जागरूकता फैलाने की जो है बात कही गई है। तो अभी वर्तमान में भारत में उतनी भयावह स्थिति नहीं है, अभी काफ़ी ये इनिशियल फेज में है। तो अभी कुल जो है 7 मामले अभी तक देखे गए हैं और इसमें एक गाइडलाइन जारी किया गया है WHO के द्वारा भी और इंडिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भी। तो इसमें जो भी भारत के लोग हैं उनको ये समझाया गया है, उनको कहा गया है कि आप अपने हाथ की साफ़ सफाई जिस तरीके से कोविड वायरस में करते थे, हाथ की साफ़ सफाई अपने करके रखें। फिर खांसने और छींकने वक्त जो है डिस्पोजेबल टिश्यू का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को फेंक दे, यानी उसको जो है कहीं गलत जगह ना फेंके जिससे संपर्क में आकर लोग जो है प्रभावित हो। उसके बाद हाथों से अपने नाक को ना छुए, है ना। उसके बाद जो बीमार व्यक्ति है उसके संपर्क में आपको नहीं आना है। तो इस तरीके से जागरूकता फैलाकर और प्रिकॉशन लेकर जो है आप इस वायरस से, HNV वायरस से, भारत में जो HNPV वायरस को जो है भारत में फैलने से रोक सकते हैं। तो ये रहा आज के इस सीरीज में HNPV वायरस के संबंध में। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आया होगा और HNPV वायरस के संबंध में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो फिलहाल इस सीरीज में इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।